तरीका किसी ने मुझे समझाया था वो ये है, हो सकता है गलत भी हो, ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ क्योंकि ये काम करता है। मेरी कुछ ट्रेड जो हैं विन हुई थी इस पर, और क्रिप्टो में हुई थी, ठीक है। तो यहाँ से ये जो है ना, यहाँ से जब ये मार्केट नीचे गिरी है, ठीक है, ये मार्केट नीचे गिर गई। अब आपने देखना है इस मार्केट के गिरने के बाद ये तो हमारा है रिट्रेसमेंट लेवल, ठीक है। इस रिट्रेसमेंट लेवल से आपने हायर देखना है कि ये देखो, ये देखो, इस वेव को शुरू करने वाला एक ये पॉइंट है, यहाँ से डाउन की जो वेव है वो शुरू हुई, दूसरा जो डाउन की वेव शुरू हुई है यहाँ से, ठीक है। कोशिश आपने ये करनी है कि इन दो लेवल्स के ऊपर कोई बॉडी क्लोजिंग ना आए। अगर तो बॉडी क्लोजिंग आएगी यहाँ, तो सबसे पहली बात, अगर आपका एसएल हुआ, यहाँ पे बॉडी क्लोजिंग हुई, एसएल हुआ, तो ये बंद हो जाएगी आपकी ट्रेड, ठीक है। ब्रेक इवन पे आपने खोली, ब्रेक इवन पे ही बंद कर दी, ठीक है, मतलब सॉरी, खोली एंट्री प्राइस पे, ब्रेक इवन पे बंद कर दी, ना लॉस हुआ ना प्रॉफिट हुआ। बात समझ में आ रही है? तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि यार मार्केट जो है यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। फिर उसके बाद अगर ऊपर जाएगी तो ऑब्वियसली ये जो हाई है ये भी ब्रेक हो जाएगा, ये जो हाई है वो ब्रेक हो जाएगा। अबे सर्कल, सर्कल भी घटिया सर्कल बना यार, ये लो, ठीक है, ये हाई भी ब्रेक हो जाएगा। और अगर मार्केट नीचे जा रही है तो इस वक्त जो लो है वो ये है, ठीक है। अब ये भी कुछ लोगों के लिए सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट तो ऊपर होनी चाहिए क्योंकि मैक्सिमम जगह पे जो कैंडल हिट करेगी वो सपोर्ट है। तो चलो हम इसको सपोर्ट लेके चलें अगर, ठीक है, तब भी ट्रेड्स जो हैं वो वैलिड ही हैं आपकी, देखो ना। अब यहाँ पे अगर आप देखो ये 1 आवर का चार्ट है, 1 आवर का मतलब, अब आपको मैं अपॉर्चुनिटीज़ गिनवाता हूँ कितनी दफ़ा आपने अगर ये सपोर्ट ली थी अपनी किताबों के मुताबिक, तब भी ठीक है। ये देखो एक दफ़ा कैंडल गई, ठीक है, आपने ये मौका छोड़ दिया, आपने एंट्री लेनी है इस दफ़ा तो इधर लेनी है, मतलब इस पॉइंट के ऊपर, किस पॉइंट के ऊपर, 157.034 के ऊपर आपने लिमिट सेट कर दी है सेल की। 1 घंटे में कैंडल नीचे आई, दूसरा घंटा, ठीक है, अगर आपने यहाँ पे ली थी, यहाँ पे आप एसएल भी दे सकते हो अगर यहाँ पे लिया आपने, ठीक है। फिर तीसरा घंटा, फिर चौथा घंटा, पांचवा घंटा, छठा घंटा, सातवां घंटा। तो हो क्या आ रहा है, अगर तुम देखो बॉडीज़ जो हैं वो छोटी 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 होती जा रही हैं ऊपर की साइड पे, इससे ऊपर की साइड पे जो बॉडी है वो क्लोजिंग, ये देखो ये 50% भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, मतलब ठीक है, ये बॉडी क्लोजिंग कुछ भी नहीं है। उसके बाद और कम हुई, फिर कम हुई, फिर कम हुई, ये तो डोजी बन गई, फिर एकदम बड़ी सी कैंडल बनी और लास्ट में भी उसने देखो टच किया। तो कितनी दफ़ा इस लाइन पे टच किया गया ये भी तो देखो ना, पहला छोड़ दिया, 2 3 4 5 6 दफ़ा अपॉर्चुनिटी दी आपको मार्केट ने। और फिर अगर जिसने यहाँ से एंट्री ली होगी तो उसका तुम टेक प्रॉफिट देख लो भाई कहाँ जाके गिरा है, ठीक है। मतलब ये JPY तो इस वक्त मुझे लग रहा है कबर में घुस चुका है, ठीक है ना, तकरीबन कबर में घुस चुका है, थोड़ा सा मुंडी बाहर है बस, लेकिन मज़ीद कबर में घुसने की तैयारी में है, ठीक है। तो अब देखो सपोर्ट टर्न रेजिस्टेंस यहाँ पे काम कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर आपने किसी रिटेल बुक में या ट्रेडिंग बुक में ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट कहीं सीखा है तो काम करता है, क्योंकि शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर आपने ट्रेड लेनी है तो आप क्या करोगे, आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस देखनी है, ठीक है। ये जितने भी मेंटोर्स हैं या जितने भी गुरुज हैं या जो भी ट्रेडिंग करते हैं, अगर कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस को गलत कह रहा है, ठीक है, तो पहला तो तुम लोग समझ जाना वो है ICT SMC वाला, और उसका जो टारगेट होता है या उसका जो एम होता है वो बेसिकली ये छोटी मोटी ट्रेड्स पकड़ना नहीं है। वो पता है क्या बोलेगा, वो बोलेगा यहाँ से ट्रेड पकड़ो, ठीक है, यहाँ से पकड़ के वो कबर की गहराइयों में जब तक उतर ना जाए ना कॉइन, जब तक छोड़ो ही ना, ठीक है। तो ये बात होती है। लेकिन अगर तुम चाह रहे हो, अब जैसे मैं कोई स्कैल्प ट्रेडर हूँ या स्कैल्पिंग मुझे पसंद है, करता हूँ मैं, ठीक है, मैं अपनी रेंज बनाता हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस की, लॉट साइज बढ़ाता हूँ, सीधा सीधा भाई स्कैल्प जोन के ऊपर पैसे बाहर, स्कैल्प जोन के ऊपर पैसे बाहर, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे कॉइन्स हैं जिसके ऊपर मैंने ये हरकत की है, आप क्रिप्टो के ऊपर करो बहुत दफ़ा ये कर सकते हो, बहुत दफ़ा, ठीक है। इसमें कोई ना सेशन ट्रेडिंग का मसला आएगा, जब आपको कंसोलिडेशन बनती हुई नज़र आए या कंसोलिडेशन नज़र आए, बड़ी बड़ी लॉट साइज जिसमें आप 100x कर रहे होते हो ना, जो वकार जका आपको 100x और 1000x करवा रहा होता है, तो आप इस कंसोलिडेशन रेंज के ऊपर तो
कम से कम रिस्क ले सकते हो ना, क्योंकि आपको पता है भाई यहाँ से मार्केट नीचे आ रही है, यहाँ से मैं सेल करूँगा तो 100x भी सेल करूँगा तो यहीं पर ही टीपी है ना हमारा, टीपी तो यहीं है 100x पे भी, और 100x का एसएल भी वहीं है जहाँ पे हमने उसको एंट्री ली है। ठीक है, तो इधर आपका रिस्क बड़ा कम हो जाता है। लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसा नहीं है कि काम नहीं करती, सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करती है। सपोर्ट टर्न्ड रेजिस्टेंस, ये क्या है, ये क्या है, ये सपोर्ट टर्न्ड रेजिस्टेंस ही है। ठीक है, इसको और तुम क्या नाम दोगे, ये तुम्हारे सामने भाई, इससे मार्केट ऊपर नहीं जा रही तो ये जो सपोर्ट है ये टर्न रेजिस्टेंस होगी, उसके बाद मार्केट ऊपर नहीं गई है। 5 दफ़ा हर ट्रेडर को मौका दिया गया है, 5 दफ़ा कम से कम 5 घंटे तक, ये 1 घंटा 2 3 4 5 6 7, ओ सॉरी 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 7 घंटे तक ट्रेडर्स को अपॉर्चुनिटी मिलती रही है कि भाईजान शॉर्ट खोल दो, शॉर्ट खोल दो, मैं नीचे जा रही हूँ, शॉर्ट खोल दो, मैं नीचे जा रही हूँ, शॉर्ट खोल दो, मैं नीचे जा रही हूँ, और ये तुम्हारे सामने नीचे। ठीक है, अब ये सपोर्ट टर्न रेजिस्टेंस भी तुम कहीं भी ढूंढ सकते हो, निकाल सकते हो। याद रखना, सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर तुम्हारा सही हो गया ना, तो कभी भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ भी होगी ना, तो ऊपर से अगर तुमने शॉर्ट किया और हाई इम्पैक्ट न्यूज़ थी, तब भी तुम सेफ में प्रॉफिट ही बनाओगे हमेशा। ठीक है, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ में ये होता है ना, एक वेव लग जाती है, धड़ करके मार्केट नीचे गिर रही होती है, जैसे ये गिरी हुई। ठीक है, ये मार्केट गिरी हुई, ये कोई ना कोई हो सकता है कि हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हो। ठीक है, हो सकता है ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हो। ये वैसे 9 बजे की 9:30 ये न्यूयॉर्क सेशन है। ठीक है, तो हो सकता है और हो नहीं भी सकता, हो सकता है न्यूयॉर्क सेशन की वजह से भी हो। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने हर मेंटोर से सीखी है। मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस भी काम कर रही होती है। ठीक है, क्योंकि आपने एज अ ट्रेडर ये देखना है भाई, पहली चीज़ तो ये है कि ट्रेडिंग का असूल है, किसी भी पेयर से, किसी भी कॉइन से हमने इश्क माशूकी नहीं लगानी। ठीक है, वो हमारी बच्ची नहीं है, जो पैसा बना के दे रही है वही हमारी बच्ची है। ठीक है, जो पैसा नहीं बना के दे रही उसको फेंक दो बाहर। इस पे मकसद मेरा जॉनी सिंस को थंबनेल पे लगाने का सिर्फ इतना सा है कि ताकि जो सपोर्ट रेजिस्टेंस को झुटलाने वाले हैं ना, उन तक ये बात चली जाए कि भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस भी काम करती है। सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आपको ट्रेंड के बारे में बता सकती है। वैसे मुझे अगली वीडियो में डालना था, असल में डायमंड गिराने हैं ना, मुझे भी थोड़े से डायमंड गिराने हैं यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, मैं अभी तक जो है मेंटोर से ये सीख रहा था यार, ये ज्ञान बांटते कैसे हैं, तो वो थोड़ा सा मुझे आ गया। ठीक है, तो अब ये देखो, अगर तुम फॉर एग्जांपल, यार दिल नहीं था वैसे, लेकिन बस दिल चाह रहा है, अब क्या करें। ये ट्रेंड लाइन मैंने बनाई, हाई को हाई से कनेक्ट किया, ट्रेंड लाइन बन गई। ठीक है, अब तुम देखोगे यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई। ओहो, ये तो हाई ब्रेक हो गया, मार्केट को तो ऊपर जाना चाहिए, लेकिन मार्केट ने तो फुल नीचे चली गई। अब मैं ट्रेंड लाइन को गालियाँ निकालना शुरू कर दूँगी, यार ट्रेंड लाइन ख़राब है, ट्रेडिंग व्यू की। ऐसा नहीं होता ना भाई, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये थोड़े टाइम के लिए गई ऊपर, फिर नीचे आई है मार्केट। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं ट्रेंड लाइन को गालियाँ नहीं दे सकता इस बात पे। ठीक है, बात समझ रहे हो। इसी तरीके से अगर तुम ये ट्रेंड लाइन बनाओगे, यहाँ से लो जितने भी हैं हमने ये जोड़ दिया। ठीक है, ये तुम देख सकते हो कैसी घटिया ट्रेंड लाइन बनी है। वैसे आपस की बात है, एक काम करते हैं, इस लो को मैं जोड़ता हूँ कोई इस लो से तकरीबन। ठीक है, तो तुम लोग देख सकते हो कि मार्केट की सिचुएशन ये देखो। ठीक है, तो अब ये ट्रेंड लाइन जाहिर है मैं 1 आवर के ऊपर बहुत घटिया सी बना रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा घटिया। ठीक है, ये ऐसे बननी नहीं चाहिए। तो मैं उस वक्त क्या करता हूँ, अगर कभी कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही होती ना, तो मैं फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट लगाता हूँ। सपोर्ट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट भी आपको ट्रेंड बता रहा है कैसे। भाई ये मेरी सपोर्ट थी, ये मेरी रेजिस्टेंस थी, ऊपर वाली रेजिस्टेंस होती है, नीचे वाली सपोर्ट। सपोर्ट से उठनी चाहिए थी मार्केट और रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सपोर्ट ही टूट गई मेरी। और भाई जब सपोर्ट टूट गई है, सपोर्ट के नीचे बॉडी क्लोज हो गई है। ये बॉडी क्या है, ये जब 50% से ऊपर की बॉडीज़ नहीं आई हुई, ये देखो, ये 25% ऊपर है, 50% नीचे, ये भी कुछ इस तरह से। ये तो पूरी बॉडी 100% नीचे आ गई है। ठीक है, ये भी पूरी बॉडी 100% नीचे आ गई। तो कन्फर्मेशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि मुझे अब यकीन हो चुका है कि भाई मार्केट डाउन ट्रेंड में। अब मैंने तो सपोर्ट रेजिस्टेंस से आप लोगों को ये बता दिया भाई मार्केट डाउन ट्रेंड में। ठीक है, अब कुछ लोग होंगे जी सपोर्ट रेजिस्टेंस काम नहीं करती। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी काम करती है। पॉइंट इज देखने का
नज़रिया अलग हो सकता है आपका, ठीक है। कुछ लोगों को ट्रेंड लाइन से समझ आता है, कुछ लोग बोलते हैं भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ नहीं होता, बुलशिट है। सपोर्ट रेजिस्टेंस से भी लोग ट्रेंड निकालते हैं, लोग ट्रेंड लाइन से भी ट्रेंड निकालते हैं, लोग पैरेलल चैनल बना के ट्रेंड निकाल लेते हैं भाई, बड़ा कुछ करते हैं। तुम्हें क्या पता, तुम्हें नॉलेज है नहीं। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि जब तुम ICT SMC के कॉन्सेप्ट देखोगे ना, तो उसमें ना जितने उसको मानने वाले हैं उतने ही उसको अपोज करने वाले भी हैं, ठीक है। और ये तुम पाकिस्तान इंडिया में नहीं नजर आएंगे, तुम गोरे के ज़रा चैनल्स खोलोगे ना, तुम्हें पता चलेगा कि भाई ICT SMC को इसने अपोज किया तो क्यों किया, ठीक है। जब इल्मी डिबेट्स में घुसोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि यार जो बुक्स बनाई गई हैं वो इतनी भी गलत नहीं है जितना उसको गलत बताया जा रहा होता है, ठीक है। अब भी आप लोगों के सामने सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने के बाद, ठीक है, जो रिटेल के कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा जगह पे जहाँ पे कैंडल आ रही है वो हमारी सपोर्ट है, उस हिसाब से ये सपोर्ट है। मैं अगर ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट लेता तो मुझे तो था कि भाई ये बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट है, ये मेरी सपोर्ट है, ठीक है। लोएस्ट पॉइंट भी जो है तबाह बर्बाद हो गया, देख रहे हो। लोएस्ट पॉइंट के ऊपर तो मेरे पास कोई बथेरों अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं और ये आखिरी कैंडल थी जिसने जो है मुझे बचाया है, ठीक है। तो अब सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले पे जो ट्रेड करता है ना, उसके एसएल बहुत ज़्यादा ध्यान से रखने पड़ते हैं, देख कर रखने पड़ते हैं, क्योंकि इसमें एसएल खाया लिया जाता है। अब ये जैसे मैंने लो को सपोर्ट बनाया और मार्केट देखो कहाँ तक आ रही है, ठीक है। तो अगर मैं इस लो को बना रहा हूँ तो इसी कैंडल का हाई मेरा जो है एसएल हो सकता है, एक ये तरीका है, या फिर इससे ऊपर वाली कैंडल का हाई, ठीक है, ये एसएल होगा मेरा। बात समझ, यहाँ तक मार्केट नहीं आएगी, फिर इतनी ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि अगर हाई ब्रेक हो गया तो फिर मार्केट का तो ट्रेंड ही चेंज हो जाएगा ना। बात समझ रहे हो। और बुक्स के हिसाब से भाई जहाँ सबसे ज़्यादा कैंडल्स का इम्पैक्ट है वो वाला एरिया सपोर्ट होता है, तो ये तुम्हारे सामने है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ 2 दफ़ा लगी है, 3 दफ़ा आई है मार्केट, यहाँ तो मल्टीपल टाइम्स है भाई, गिन गिन के थक जाओगे तुम कितनी दफ़ा आई हुई। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी टूटी है तो 6-7 कैंडल्स तुम्हें दी हैं, मतलब 7 अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ से ट्रेड सेल की लेने की। बात समझ रहे हो। तो सपोर्ट जब ब्रेक होती है उससे भी आपको ट्रेंड का अंदाज़ा हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ से अब आप लोग बोलोगे कि यार ये कैसे वो कैसे, तो SMC जो होता है ना, SMC आपको कोई बहुत ही जो है ना माइनर पॉइंट से एंट्री लेना बताएगा और फिर उसका जो टारगेट होगा एट द एंड यही होगा, ठीक है। लेकिन मैंने जो चीज़ देखी है ओवर द टाइम, मैंने जो एक चीज़ सीखी है वो ये थी कि भाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी काम आती है। ऐसा नहीं है कि आप किसी को जुटला रहे हो, आप बोल रहे हो भाई ये किताबें ही गलत बनाई गई हैं, ये इसलिए बनाई गई हैं ताकि तुम्हें ट्रैप किया जाए, नहीं, ये कॉन्सेप्ट भी सही है भाई, ये भी कॉन्सेप्ट सही है, ठीक है। बस कुछ लोग, जब मैं हमेशा क्या करता हूँ, जब भी कोई रेंज मिल जाती है मुझे या रेंज बाउंड मार्केट हो जाती है, तो भाई ये तो समझो ईद है तुम्हारी, ये ट्रेडर की ईद है। जब भी कोई रेंज बाउंड मार्केट है, जब भी तुम्हारा सपोर्ट रेजिस्टेंस काम कर रही है, ये ईद है भाई। इसमें लॉट साइज बढ़ाओ, खेलते जाओ, लॉट साइज बढ़ाओ, खेलते जाओ, ध्यान से खेलो ना। अब अंधे नहीं बनो। अब यहाँ पे पता चला ये सपोर्ट है, अब यहाँ से कोई बंदा सेल करके बैठ गया, ठीक है। सेल के लिए कंडीशन होती है, सेल के लिए देखो पहले मार्केट इस सपोर्ट को तोड़ती है, फिर वापस आएगी अपनी जगह पे, ठीक है, फिर वापस आएगी, फिर वापस आएगी, फिर वापस आएगी। और ये तुम्हें बॉडीज नज़र नहीं आ रहा, ये देखो, ये 50%, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर पूरी बॉडी नीचे, फिर तो ये देखो पूरी बॉडी नीचे। इसका मतलब ये है कि भाई अब तो ले ही लो भाई एंट्री, अब तो एंट्री ले ही लो भाई, अब तो बनती है, ठीक है, जाए जिधर मर्जी चली जाए। लेकिन अब बहुत ही मुश्किल है कि भाई मार्केट जो है वो ऊपर जाएगी, क्योंकि पूरी 100% बॉडी आपकी इधर आ गई है, इधर भी 100% बॉडी आ गई है। तब तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, मतलब क्या होगा इससे, बात समझ रहे हो। तो जब बॉडीज़ नीचे क्लोज हो गई हैं आप ही की सपोर्ट के, तो अब आप नीचे की एंट्री ले सकते हो, और ये आपकी कन्फर्मेशन है डाउन ट्रेंड की। ज़रूरी नहीं है भाई अब तुम यहाँ पे बैठोगे, ट्रेंड लाइन बनाओगे और तुम ट्रेंड लाइन के बाद पता चलेगा ओहो ये देखो ये ट्रेंड लाइन से ऊपर जो है क्लोजिंग आ गई है, इसका मतलब मार्केट तो ऊपर जा रही है, ठीक है। अब बेवकूफ़ तुम हो ना कि यहाँ से तुमने ऊपर की ट्रेड ली, मार्केट ऊपर गई नहीं, ठीक है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस भाई काम करती है, लेकिन समझाने वाला और समझने वाले के ऊपर है ना। अब वो एक बंदा समझना ही नहीं चाह रहा। अब मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन आपके सामने बनाई, ये हाई को हाई से मिला दो, ठीक है, चल इस हाई को हाई से मिला दो ना, ज़रूरी है मैं उसी को मिलाऊँ भाई, मैं इसको मिलाना चाह रहा हूँ, फेल कराना है ना मैंने, इसलिए अब मैं ट्रेंड लाइन को गालियाँ दूँ तुम लोगों के सामने कि भाई ये देखो ये बुक में लिखा हुआ था ट्रेंड लाइन बनाने से, ट्रेंड लाइन तो यहाँ पे ब्रेक हो चुकी है, माँ बहन की गालियाँ निकालना शुरू कर दूँ, तो ऐसे फ़ायदा नहीं होता,
ठीक है, अब मैं ज़बरदस्ती चीज़ों को फेल करवाऊँ तो ऐसे तो कोई फ़ायदा नहीं है, बात समझ रहे हो। और सपोर्ट रेजिस्टेंस ने मुझे आज ये कंफर्म कर दिया भाई मार्केट है डाउन ट्रेंड में। ठीक है, अब डाउन ट्रेंड में जो मार्केट होगी ज़ाहिर है उसका जो लो वाला जो ये लाइन होगी वो टूट रही होगी। ये तुम्हारे सामने धड़ाधड़ बॉडी की क्लोजिंग है, ये देख रहे हो, ये लो। तो ऐसे डबल कंफर्मेशन होती है। कभी कभार लोगों को ट्रेंड लाइन कंफ्यूज करती है। अगर ट्रेंड लाइन तुम लोगों से नहीं बनती, हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया करो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। कोई कि अगर किसी किताब में लिखा हुआ भी है कि भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस काम नहीं करती, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस से आपको ट्रेंड का पता चल जाएगा कि मार्केट किस तरफ जा रही है। ठीक है, नहीं समझ में आता 1 घंटे पे, 1 मिनट पे चले जाओ, 1 मिनट पे बना के देख लो, लग पता जाएगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करती है या नहीं करती। ठीक है, ये देखो ये 1 मिनट की कैंडल्स हैं। अब ये देखो किधर गया, हॉरिजॉन्टल रे। हाँ भाई, किसको रेजिस्टेंस बनाए, किसको रेजिस्टेंस बनाए बताओ। मैक्सिमम इम्पैक्ट किधर है कैंडल्स का भाई, मैक्सिमम इम्पैक्ट है कैंडल्स का किस तरफ आया हुआ है बताओ, कुछ भी बना दो। अब ये देखो, अब ये वेव है, ठीक है, ये वेव है, ये इधर तुम लोग ये सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं ढूंढ सकते भाई, इधर फिर ये पैरेलल चैनल जो होता है ना ये काम करता है। ठीक है, ये आपका लो से लो कनेक्ट होगा और हाई से हाई बनेगा। अब पता नहीं मेरा सही कनेक्ट हो रहा है नहीं, लेकिन आप लोगों ने अक्सर ये देखा होगा, ये पैरेलल चैनल जब इस तरीके से अप ट्रेंड होती है मार्केट तो आपको इस तरीके से नज़र आता है। लेकिन 1 मिनट के ऊपर भाई कभी भी इस तरह की चीज़ें मत करना। 4 आवर 1 आवर का आप हमेशा ट्रेंड, कभी भी आपने ट्रेंड देखना है ना मार्केट का, 4 आवर पे देखो, 1 आवर पे क्लोजिंग देखो। ठीक है, तो आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी। 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, ये जो भी बाइनरी कर रहे होते हैं वो अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप करके देख लो भाई। ठीक है, उसमें नसीब है, क्योंकि 1 मिनट के ऊपर ना भाई मेरा कोई टेक्निकल